को बुला करके उनकी सेवा करना, इन कारणों से श्री राम रोते हैं और किसी वजह से नहीं रोते। गुरु जी ध्यान लगा लगा के बताते हैं राम क्यों रो रहे हैं, ऐसी भावना है, खूब स्नेह, खूब लीला हो रही है। धीरे धीरे करके अपनी मैया का दूध पी के पुष्ट हो रहे हैं, नामकरण संस्कार हो गया। अब प्रभु लगभग 6 महीना के हो गए, और 6 महीने के हुए तो कौन संस्कार होता है। देखिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, और आज तो सब लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। देखिए अपनी संतान के सब संस्कार कराइए। ये हमारे संस्कार कोई नाटक नहीं है, ढोंग नहीं है। संस्कारों से जीवन दिव्य बनता है। अब सब संस्कार समाप्त हो गए और 3 रह गए मोटे मोटे। एक तो नामकरण प्राय सभी जगह होता है, एक विवाह संस्कार, उसका तो कराने का बहुत चाव रहता है, और एक अंतिम संस्कार वो मजबूरी में करना पड़ता है। बाकी और कोई संस्कार नहीं बचा। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। देखिए गर्भाधान भी एक संस्कार है। गर्भ किस दिन धारण हो, हमारे ग्रंथों में कोई ऐसी चीज नहीं जो कहने से छूट गई है। एकादशी का दिन न हो, पूर्णिमा न हो, अमावस्या न हो, अष्टमी न हो। एकादशी के दिन गर्भाधान होगा तो दुष्ट संतान पैदा होगी, अष्टमी के दिन गर्भाधान होगा तो अपंग संतान, जिसके कहीं न कहीं शरीर में कोई कमी है, ऐसी संतान का जन्म होगा। यदि अमावस्या के दिन गर्भाधान होता है तो मूर्ख संतान होने की संभावना होती है। पूर्णिमा के दिन यदि गर्भाधान होता है तो नेत्र रोग होगा उस बालक को। गर्भाधान तक का संस्कार था। कब गर्भाधान हो, संतान के इच्छुक माता पिता के मन की भावना कैसी हो। हमारे यहां तो उसको भी यज्ञ कहा गया है। ऐसी पवित्र परंपरा है। संतान के इच्छुक माता पिता भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम संतान के इच्छुक हैं, आप हमें कोई अपना प्रिय जीव, कोई परिकर, कोई कोटे का जीव पुत्र अथवा पुत्री के रूप में प्रदान करें, ताकि उस संतान के द्वारा हमारा भी कल्याण हो, इस जगत का भी कल्याण हो। गर्भाधान भी एक संस्कार है। प्रभु का नामकरण हो गया। अब कौन संस्कार, ये संस्कार 6 महीने में होता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है, इसको अन्नप्राशन कहते हैं। बच्चे को अन्न किस दिन दिया जाए, ये भी हमारे ग्रंथ बताते हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं 6 महीने से पहले बच्चे को अन्न मत दो। 6 महीने तक माता का दूध, पूरा ना पड़ता हो तो गौ माता का दूध, 6 महीने से पहले अन्न नहीं। देखिए ये बात हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखी है, और आज ये बात डॉक्टर भी कहता है। आप बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाएं तो वो भी यही सलाह देंगे कि 6 महीने तक बच्चे को दूध पीना चाहिए, उससे पहले अन्न नहीं। 6 महीने का बालक, श्री राम जी 6 महीने के हुए। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन भी एक विधि है। ऐसा नहीं बच्चा छोटा घूम रहा था, माँ बाप चाय में बिस्कुट डुबो के पा रहे थे, बच्चा आया मुंह में बिस्कुट दे दिया, आपने तो अन्न खिला दिया उसको। संस्कार होता है अन्न खिलाने का, किस दिन खिलाया जाए, उसकी तिथि का चयन होता है। घर में पूजा हो, कोई संत वैष्णव गुरु पधारें, अथवा घर के जो बड़े लोग हैं, सुंदर गैया के दूध में खीर बने, ठाकुर जी को भोग लगे, फिर गोद में बिठाकर बड़े बुजुर्ग अथवा कोई संत, कोई नहीं तो बालक का पिता गोद में लेके बच्चे को वो प्रसाद दे। ये अन्नप्राशन संस्कार है। अन्न से शरीर में धातुएं बनती हैं, शरीर का विकास होता है। अन्न का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। श्री राम जी का अन्नप्राशन हुआ, और अन्नप्राशन के समय बच्चे को 6 रस चटाए जाते हैं। 6 रस कौन कौन होते हैं? कटु, तिक्त, कषाय, अमल, क्षार, मधुर। ये 6 रस होते हैं। बालक को अन्नप्राशन के समय 6 रस, चारों बालकों को लेकर के मैया आई, वशिष्ठ जी अन्नप्राशन करा रहे हैं। अब सबको लगा था
कि भाई कड़वा जब रस मुंह पे लगाया जाएगा तो सब बच्चे रोते हैं कड़वे से तो, लेकिन ये क्या हुआ, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार, अमल, आखिर में मधुर, आखिर में मीठा। वशिष्ठ जी भी आश्चर्यचकित रह गए, दशरथ जी भी आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? बोले श्री राम ने जैसे कटु, तिक्त, कषाय, अमल, क्षार को चखा, उसी तरह मधुर को। कटु पे रोए नहीं और मधुर रस चखने पर कोई बहुत प्रसन्न नहीं हुए। दशरथ जी ने कहा गुरुजी क्या अर्थ है? वशिष्ठ जी ने कहा आज तक हजारों बालकों का अन्नप्राशन कराया है आपकी परंपरा में, मैंने आज तक चमत्कार नहीं देखा। कड़वा रस मुंह पे देने पर हर बच्चा रोता था, तिक्त देने पे, कषाय देने पे, क्षार देने पे हर बच्चा रोता था। ये आपका अनोखा बालक है, जैसे मधुर चखा ऐसे ही अन्य रसों को चखा। अर्थ क्या है? बोले अर्थ ये है आपका ये बालक जीवन में प्रत्येक रस को एक स्वाद से स्वीकार करेगा। जीवन में केवल मधुर क्षण तो नहीं होते, कभी कटु भी होते हैं। आपका ये बालक अत्यंत सुख में फूल नहीं जाएगा और दुख में कूल नहीं जाएगा, परेशान नहीं हो जाएगा। चारों बालकों की इसी विधि से अन्नप्राशन हुआ। उस अन्नप्राशन के साथ एक विधि और होती थी प्राचीन भारत में, जिसको कहते थे प्रवृत्ति परीक्षण। प्रवृत्ति परीक्षण माने बालकों की प्रवृत्ति की जांच हो, तब सामने एक वेदी पर समान दूरी पर सामान रख दिए गए। क्या क्या? खिलौना, पुस्तक, छोटे छोटे सोने के धनुष, एक जगह तराजू, एक जगह हल, कुछ मिठाई, कुछ खिलौने, और उन सब सामग्रियों के बीच में एक छत्र रतन जटित। बालकों को छोड़ दिया गया, देखें कौन सी चीज पे हाथ लगाएंगे, जिस चीज को छुएंगे उससे उनकी प्रवृत्ति का पता चलेगा। पहले तो बालकों को छोड़ा, कोई आगे जाने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी बच्चा राम जी से आगे नहीं चलता। पर राम जी जब सरकते हैं तो पीछे पीछे तीनों सरकते हैं, अब चले नहीं कोई, बड़ी असुविधा। तब दशरथ जी ने केकई की ओर देखा, करो कुछ। तब केकई सामने गई, ताली बजा बजा के बुलाया भगवान को। तब भगवान चले तो पीछे पीछे तीनों चले। अब सबकी निगाह थी किस चीज को छुएंगे। आज तक बालक खिलौना, मिठाई या इन सब वस्तुओं को उठाते आए थे, लेकिन श्री राम जी ने किसी और नहीं देखा। सबसे पहले श्री राम जी ने अपने दाहिने हस्त कमल से उन सामानों के भीतर जो पोथी रखी थी, शास्त्र रखा था, उस शास्त्र को उठाया और दूसरे हाथ से शस्त्र को उठाया, धनुष को उठाया। सब लोग देखते रह गए। दशरथ जी ने कहा गुरुजी क्या अर्थ है? गुरुजी ने कहा धन्य है, आज तक कितनों का प्रवृत्ति परीक्षण कराया है। सब बच्चे छत्र की ओर देखते थे, लेकिन आपके चारों बालकों से किसी ने छत्र की ओर नहीं देखा, सबने शस्त्र और शास्त्र उठाया। अर्थ क्या है? बोले आपके बालकों के जीवन में शास्त्र की मर्यादा होगी। एक हाथ में शस्त्र होगा और दूसरे में शास्त्र होगा, माने शस्त्र भी उठाएंगे तो शास्त्र की मर्यादा में, ऐसे नहीं। दशरथ जी ने कहा पर इनमें से छत्र तो किसी ने नहीं छुआ। जो बच्चा छत्र छूता था भविष्य में वो राजा बनता था, क्या इनमें से कोई राजा नहीं बनेगा? गुरु जी ने कहा नहीं बनेगा। तो छत्र, अभी तक तो बालक छत्र जरूर उठाते थे, उसको बीच में रखा जाता था सबसे ज्यादा आकर्षक रूप में, छत्र क्यों नहीं उठाया? वशिष्ठ जी ने कहा राजन क्या कहूं, तुम्हारे चारों बालकों में से कोई भी छत्र के पीछे नहीं भागेगा, तुम्हारे बालकों के पीछे छत्र भागेगा, तुम्हारा कोई बालक राज्य के पीछे नहीं भागेगा। और यही हुआ ना। श्री राम भरत जी को कहते तुम राजा बनो, भरत जी कहते नहीं आप राजा बनो। पूरी पृथ्वी की संपत्ति को गेंद बना दिया, मानो वो उसके पाले में फेंके, वो उसके पाले में फेंके, और आखिर में जिसके पाले में गेंद गिर जाए उसको हारा हुआ माना जाता है ना। तो किसके पाले में गेंद गिरी? राम जी के पाले में। तो राम जी हार गए, भरत जी जीत गए, और सदा से भक्त जीतते आए हैं और भगवान हारते आए हैं। क्योंकि भगवान को भक्तों से हारने में जितना सुख मिलता है उतना मिलता नहीं कहीं। आह,
प्रवृत्ति परीक्षण हुआ है, सब धन्य धन्य हो गए हैं। माताएं अपने बालकों को खूब लाड़ चाव कर रही हैं। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। कौशल्या जी का एक मनोरथ है, वो दिन कब आएगा जब मेरे लाला पैया पैया डोलेंगे और मैया मैया बोलेंगे। नाना भांति से उंगली पकड़ के ठाकुर जी को चलना सिखा रही हैं तीनों मैया। भगवान नेक गिर जाते हैं तो दशरथ जी ऐसा लगता है जहां मेरे राघव गिरे वहां अपने हृदय को बिछा दूं, कलेजे को बिछा दूं। तीनों मैया दशरथ जी भगवान को चलना सिखा रहे हैं, अभी चलना सीखे नहीं है। थोड़ा खड़े होते हैं, दौड़ना चाहते हैं तो ही गिरने का डर। कहीं से कौशल्या भागती है, कहीं से दशरथ जी भागते हैं, कहीं से कैकेयी भागती हैं। ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? अपने हृदय में दर्शन करें, भावना की आंखों से दर्शन करें। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करा रहे हैं। अपने हृदय को अयोध्या बनाएं, राम जी के चरण पड़े तो हृदय रूपी अयोध्या पावन हो जाएगी। भगवान चल रहे हैं, बड़ी सुंदर झांकी है। गोस्वामी तुलसीदास जी गा रहे हैं, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, कीलक कीलक परत धाय, कीलक कीलक परत धाय, ओ कीलक कीलक परत धाय, कीलक कीलक परत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय, हाय माय गोद लेत, हाय माय गोद लेत, हाय माय गोद लेत, हाय माय गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, अंचल रज अंग झार, अंचल रज, भगवान गिर गए, कौशल्या जी रज, अंचल रज अंग झार, आंचल से रज झार रही है, अंग झार, विविध भांति सो दुलार, विविध भांति सो दुलार, विविध भांति सो दुलार, विविध भांति सो दुलार, तन मन धन वार वार, 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 कहत मृदु वचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ओहो ठुमक चलत रामचंद्र, विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, बोलत मुख
चलत लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद, देख के मुखार बिंद, देख के मुखार बिंद, देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत राम, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। आहा, गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं। तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, फिर सोचते हैं प्रभु को उपमा दूं, क्या उपमा दूं? मन में आया कमल की उपमा दूं, फिर सोचा ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि कमल खिलता तो है पर मुरझा भी जाता है, पर मेरे प्रभु का मुख तो सदैव खिला रहता है, तो कमल की उपमा ठीक नहीं। अच्छा, तो सूर्य की उपमा दूं, मेरे राम जी सूर्य जैसे हैं। फिर सोचते हैं नहीं, सूर्य में प्रकाश तो है पर ताप भी है, लेकिन मेरे प्रभु का मुखार बिंद तो परम चित्तों को शीतल करने वाला है। तो फिर चंद्रमा की उपमा दूं, मेरे प्रभु का मुख चंद्र जैसा है। फिर विचार किया चंद्रमा शीतल तो है पर उसमें दाग भी है, मेरे राम तो निष्कलंक हैं। तो कमल भी ठीक नहीं, सूर्य भी ठीक नहीं, चंद्र। बहुत सोचे गोस्वामी जी, नहीं समझ आया। तो आखिर में यही कहा कि राम जी की छवि राम जी के ही समान है और दूसरी उपमा जगत में है नहीं। और कोई दूसरी उपमा, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, मेरे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजन। प्रसन्न हो रहे हैं। गोस्वामी जी कथा नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कथा कहते लीला को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं, जो उन्होंने देखा है वही उन्होंने लिखा है। ये कोई उनकी कविता नहीं है, उनके पद उनकी कविता नहीं है, रामचरितमानस की चौपाई कोई कविता नहीं है, ये उनका दर्शन है। आनंद हो गया। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और अब तो बहुत बहुत प्रकार के खिलौनों से खेलते हैं। काक भुसुंडी जी के साथ तो खूब आनंद होता है और काक भुसुंडी जी लीला खूब करते हैं, झरोका पे आके बैठ जाते हैं। अब ठाकुर जी बड़े हो रहे, कभी मैया पुआ देती हैं, कभी लड़ुआ देती हैं, कभी कोई फल देती हैं। अब भगवान को जो मिलता है सीधा झरोका पे लेके भागते हैं। काक भुसुंडी जी बैठे हुए हैं, अब पुआ दिखाते हैं। अब काक भुसुंडी जी दूर होते हैं तो पुआ दिखा दिखा उनको बुलाते हैं, और काक भुसुंडी जी पास में आ जाते हैं जब, तो भीतर भाग जाते हैं। ऐसे खूब खेलते कागा के साथ में। और काक भुसुंडी जी जानते हैं प्रभु कौन है। सवेरे सवेरे जब आते हैं ना तो सरयू जी में नहा के आते हैं काक भुसुंडी जी, और आके बैठ जाते हैं तो उनके पंखों से जल गिर रहा होता है। एक बार केकई मैया ने देखा, कौशल्या जी को कहा, दीदी देखो तो सही इस कागा को, सवेरे सवेरे पंखों से जल गिरता है। मैंने तो नहीं सुना पंछी भी नहाते हो।
और नहा धो के आता है, लगता कोई बड़ी पवित्र आत्मा है। कौशल्या जी ने कहा तुमने आज देखा इसको, पूरे दिन राघव के साथ खेलता है और राघव बहुत चंचल हो गए हैं, खूब मस्ती करते हैं इसके साथ। पहले तो पुआ दिखा के बुलाते हैं, आ जाता है तो भीतर भाग जाते हैं। तो ठाकुर जी कागा के साथ खूब खेलते हैं। पर एक दिन तो राम जी को अनोखी हट लगी, एक बड़ी अनोखी हट। क्या? रोते नहीं थे, गुरु जी को भी बुलाया, कोई पक्षी की बात नहीं, कोई किसी संत की बात नहीं, बहुत रोए राम जी। कौशल्या मैया ने गोद में लिया, लाला बताओ तो सही क्या चाहिए। श्रीमन नारायण दास भक्त माली जी महाराज की वाणी है, ठाकुर जी बड़ी अनोखी चीज मांग रहे हैं। क्या? मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मछली। तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मछली। ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मछली। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मछली। ओहो मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मना में, मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मना में। एक कोयल कीर मराल खिलौने एक नमन को भावे, कोयल कील मराल खिलौने एक नमन को भावे। लोटे आंगन में और जय हो, लोटे आंगन में और फेंके मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मछली। और फेंके मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मछली। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मछली। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मछली। कौशल्या जी को समझ नहीं आया, दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी को पता चला। दशरथ जी ने कहा तुम पहले बताते, अयोध्या में कोई बंदरों की कमी थोड़ो है, तमाम बंदर बुला लिए, पर राम जी को तो कोई बंदर ही समझ में ना आए। ओहो निप दशरथ जी आज्ञा देकर बंदर बहुत मंगाए, निप दशरथ जी आज्ञा देके बंदर बहुत मंगाए। पैर रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए, रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। आहा रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए, रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। इनकी हटने हमको, जय हो, इनकी हटने हमको असमंजस में डाला, कौशल्या जी के लाला मछली। इनकी हट को हमने असमंजस में डाला, कौशल्या जी के लाला मछली। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मछली। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मछली। अब दशरथ जी को भी समझ में नहीं आया क्या करें। अब आखिर दौड़ गुरु जी तक, फिर गुरु जी को बुला लिया। कौशल्या जी कहती बहुत संकोच होता है छोटी छोटी बात पे गुरु जी को बुलाओ। दशरथ जी ने कहा तुझे पता नहीं, गुरु जी बहुत राजी होते हैं जब बालकों की बात के लिए बुलाते हैं। अच्छा ठीक है, गुरु जी आ गए, कहिए महाराज क्या बात है। दशरथ जी ने कहा गुरु जी आज राम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कहते हैं बंदर चाहिए, तो मंगवा दो, बंदर की कमी है क्या, बंदर का खेल दिखवाओ। बोले सबरे बंदर दिखा दिए, बड़े बड़े मदारी बुला लिए, किसी से राजी नहीं होते, मुझे समझ नहीं आ रहा इन्हें बंदर कौन सा चाहिए। वशिष्ठ जी को, गुरु जी को दशरथ जी ने कहा, चिंतित हो दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके। क्या बोले? किस बंदर हित रोमय रघुवर
निक देखें ध्यान लगा के, किस बंदर हित रोवें रघुवर देखें ध्यान लगा के। गुरुजी ने एक ध्यान लगा के बताओ ये किस बंदर को, अभी बोलना तक आता नहीं, बंदर 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 बंदर, कौन बंदर चाहिए? बंदों को नामकरण तो होते नहीं है। गुरुजी ने कहा अच्छा अभी देखते हैं। अब गुरुजी ने ध्यान लगाया और जैसे ध्यान लगाया बड़े प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी के ध्यान में तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से, जा विध रोवें जा हित रोवें, जा बंदर हित रोवें रघुवर राम बाल हट तत्पर, जा हित रोवें रघुवर राम बाल हट तत्पर। हनुमान है नाम बसे वह ऋषि मूक पर्वत पर, हनुमान है नाम बसे वह ऋषि मूक पर्वत पर। रक्षक कपिसु कंठ का, जय हो। रक्षक कपिसु कंठ का माँ अंजनी का लाला, कौशल्या जी के लाला मचले। रक्षक कपिसु कंठ का माँ अंजनी का लाला, कौशल्या जी के लाला मचले। ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। वशिष्ठ जी ने कहा सामान्य बंदर के लिए नहीं मचल रहे तो कौन बंदर? बोले नाम है हनुमान, ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। अच्छा, तब तो दशरथ जी ने दूतों को भेजा। और आप कल सुन रहे थे कि जिस प्रसाद को भगवान ने अपने जन्म में निमित्त बनाया उसी प्रसाद को हनुमान जी ने भी निमित्त बनाया। हनुमान जी पूर्व में प्रकट हो गए, ऋषिमुख पर्वत पर रहते। दशरथ जी ने सेवकों को भेजा, भैया ऋषिमुख पर्वत पर बड़े बड़े बानर रहते हैं, उनमें जो हनुमान नाम का बानर है उनको लेके आओ। तब तो राजा दशरथ आज्ञा देके पर्वत दूत पठाए, पर्वत पे दूतों को भेजा। और दूतों ने क्या देखा पता है आपको? इत में रोमें रघुवर उत में हनुमत रोते पाए, इत में रोमें रघुवर उत में हनुमत रोते पाए। इधर तो राम जी रो रहे थे, उससे ज्यादा वहां ऋषिमुख पे हनुमान जी रो रहे थे। सैनिकों ने देखा, आपको क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे अयोध्या जी ले चलो, मेरे नाथ प्रकट हो गए। ये आंखें व्याकुल हो रही हैं दर्शन करने के लिए। अरे ये तो बात बन गई, दोनों तरफ प्रेम की आग समान रूप से लगी है। चलिए तुरंत अयोध्या, चलिए तुरंत अयोध्या, लाला है बेहाला, कौशल्या जी के लाला मचले। चलिए तुरंत अयोध्या, लाला है बेहाला, कौशल्या जी के लाला मचले। ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। दूतों ने कहा चलिए, हनुमान जी ने कहा आऊंगा। बिना गुरु के भगवान मिलते नहीं हैं, आऊंगा शीघ्र आऊंगा। दूतों को कह के भेज दिया। हनुमान जी गए क्यों नहीं? क्योंकि हनुमान जी को पता है गोविंद से मिलाते गुरु हैं, सीधे सीधे भगवान से मिला नहीं जाता। सीधे सीधे मिल जाए तो स्थिर नहीं होते वो भगवान जो बिना गुरु कृपा के मिलते हैं। अनेक उदाहरण हैं ग्रंथों में ऐसे। तो गुरु कौन है? जगत गुरु हैं भोले बाबा। अब हनुमान जी तो स्वयं ही शिव हैं, पर लीला में भोले बाबा को स्मरण कर रहे। हे भोले बाबा, आप तो सबको राम जी से मिलाने वाले हो, हमको भी कृपा कर दो, हमको भी भगवत प्राप्ति करा दो। स्मरण किया कि भोले बाबा प्रकट हो गए, हनुमान जी के आगे प्रकट हो गए तो प्रणाम किया, प्रभु दर्शन करवा दीजिए। हनुमान जी को भोले बाबा ने कहा ठीक है करवा तो देंगे, पर वहाँ नाटक बनाए बिना गुजारा नहीं है। अब पहले तो जोशी बन के मैं चला गया, काग भुसुंडी जी को चेला बना लिया, अब क्या करके जाऊं, पकड़ा जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा आपके पास तो बहुत जुगती हैं। तब शंकर जी ने कहा एक तरीका है। क्या? बोले मैं मदारी बन जाऊं, और आप बंदर तो हो ही, बंदर तो कहीं से लाना नहीं,
मैं मदारी बन जाऊं, फिर क्या होगा? ठाकुर जी को बंदर का नाच दिखा के आवेंगे, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, काम बन जाएगा। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छा, मुझे जो बनना पड़े वो भगवान के दर्शन करवा दो। तो शंकर जी चल पड़े। संतों ने गाया, प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पे बांधे, कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पे बांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे, यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। मन के मंदिर में है, जय हो, मन के मंदिर में है दशरथ अजित बिहारी। कौशल्या मदारी बन के शंकर जी चले, मन के मंदिर में दशरथ अजित बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। आनंद हो गया, डम डम डमरू बजाते बंदर नचाते अयोध्या जी में पहुंच गए। अब कहाँ जाके खेल दिखाया? बिल्कुल राजमहल के पास। अब भोले बाबा डमरू बजाएं तो कैसा बजता होगा, और हनुमान जी नाच दिखाएं तो कैसा नाच होगा वो? बोले डमरू बाजे बानर नाचे दशरथ जी के द्वारे, डमरू बाजे बानर नाचे दशरथ जी के द्वारे। ओहो डमरू बाजे बानर नाचे दशरथ जी के द्वारे, डमरू बाजे बानर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लखन और भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे, राम लखन और भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लख के उछले कूदे, जय हो, लख के उछले कूदे दे तारी किलकारी, तारी बन के शंकर जी चले। लख के उछले कूदे दे तारी किलकारी, तारी बन के शंकर जी चले। आनंद हो गया महाराज। भोले बाबा डमरू बजा के नाच दिखाएं, भगवान चारों भैया उतरे आए और जो देखा ताली बजा बजा के उछल उछल प्रसन्न होने लगे। और तुरंत दौड़े दौड़े मैया बाबा के पास गए, कौशल्या जी के पास भगवान गए। यही वारा बंदर है, यही वारा बंदर है, यही वारा बंदर चाहिए, यही वारा। कौशल्या जी ने दास से कहा, अरे कौन बंदर का खेल दिखाने आया? बोले आते ही रहते हैं। बोले नहीं, राघव कह रहे वही चाहिए। तुरंत सेवक लोग गए और कहा कि चलिए आपको महल में बुलवाया गया है। हनुमान जी तो सुनते ही भागने को तैयार। भोले बाबा ने कहा ठहरो तो सही, तुम्हें मैं ही लेके आया हूं, बंदर आगे निकल जाएगा, मदारी पीछे रह जाएगा, ठीक नहीं। तब भोले बाबा ने कहा चलते हैं। तब दरबार लगा, दशरथ जी, वशिष्ठ जी, तीनों मैया, चारों बालक सब विराजमान। अब भोले बाबा हनुमान जी को लेके चले। अब बहुत सुंदर नाच दिखाया। कैसा नाच? संत कहते हैं देखो नाच तो सभी रहे हैं दुनिया में, कोई ये न समझे, नाच सभी रहे हैं, कोई किसी के आगे, कोई किसी के आगे, कोई किसी के आगे। पर नाचना उसका सार्थक है जो ठाकुर जी के आगे नाचे। नहीं, माया तो नचा ही रही है हम आप सबको, अनंत जन्मों में माया नाच नचा रही है। संत भगवान क्या कह रहे हैं? माया आगे बानर बन के सारी दुनिया नाचे। ठीक है ना? माया के कर बानर बन के सारी दुनिया नाचे। पै जो रघुवर के आगे नाचे सो माया से बाँचे। जो रघुवर के आगे नाचे सो माया से बाँचे। राचे राम चरण में, जय हो, राचे राम चरण में साचे बने पुजारी, मदारी बन के शंकर जी चले। राचे राम चरण में साचे बने
पुजारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। आनंद हो गया महाराज, बहुत सुंदर नाच दिखाया। जैसे सभा में पूछे, दूर बैठे प्रभु को देखा, निहाल हो गए। चले जाना चाहते थे प्रभु के पास, लेकिन गए नहीं। भगवान ने कहा, भोले बाबा ने ठीक ठीक रही, अभी धीरे धीरे सब व्यवस्था बनेगी। वहीं से प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। जैसे वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी तो मदारी को ही देखते रहे, ये कोई सामान्य मदारी तो नहीं। भोले बाबा ने कहा, कहीं पोल न खोल दे गुरुजी। उस समय तो थे नहीं, जिस समय ज्योतिषी बन के गए तब तो भवन में गए, तो गुरुजी बैठे सभा में। तब आंख आंख में कह दिया, ठीक है। अब वशिष्ठ जी तो प्रणाम करने वाले थे, अब प्रणाम कर दें यदि मदारी को तो भेद खुल जाएगी, गुरुजी मदारी को प्रणाम क्यों कर रहे। तब भोले बाबा ने इशारे में समझा दिया, प्रणाम प्रणाम मत करिए, बाद में कर लीजिएगा, अभी खेल होने दो, लीला हो रही है। तब वशिष्ठ जी राजी हो गए थे, ठीक है कुछ नहीं बोलेंगे, खेल दिखाओ। तो हनुमान जी खेल दिखाए, भोले बाबा डमरू बजाए। और हनुमान जी बहुत जोरदार थे, जिसकी नकल कहें उसकी नकल उतार दें। भोले बाबा के, ए बानर प्राणायाम करके दिखा। और ये जोरदार कपाल भाती और अनुलोम विलोम और उद्गीत और बाह्य सवरे प्राणायाम जो श्री रामदेव बाबा जी करवा रहे हैं, सवरे हनुमान जी ने कर दिए, बहुत जोरदार कर दिए प्राणायाम। सब लोग खूब जोर हंसे, कभी उल्टा चल के दिखाएं, कभी टेढ़ा चल के दिखाएं, कैसे चल के दिखाएं। बहुत आनंद हो गया, सब बहुत प्रसन्न हो गए। और तब तो राम जी का दिल तो बानर पे आ गया। अब राम जी तो अयाचित हैं, कभी किसी कुछ मांगते नहीं। लक्ष्मण जी समझ गए, अभी सुना ना, लक्ष्मण जी दंड हैं, राम जी की इच्छा पूरी कर। राम जी ने तो कुछ कहा नहीं। लक्ष्मण जी सीधे दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी ने गोद में ले लिया, कहो लाला। बोले, पिताजी ये बंदर भैया को भा गया है। अच्छा तो फिर इस मदारी से इसका बंदर ले लीजिए, हमारे साथ रहेगा। दशरथ जी ने कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, किसी से उसकी जीविका नहीं मांगते, ये तो इस मदारी की जीविका है, किसी से जीविका थोड़ी मांगी जा सकती है। बेचारे ने कितने वर्ष लगाए होंगे बंदर को सिखाने पढ़ाने में, तब तो बंदर ना सीखा, कोई एकदम थोड़ा सीख जाता है कि जीविका नहीं मांगते। और बेटा तुम तो जानते हो हम लोग राजा लोग हैं, सूर्यवंशी हैं, हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है आप बने रहो राजा, मैं जाके बात करता हूँ। दशरथ जी तो रोकते रहे और भागे भागे गए और सीधा मदारी बाबा के पास। ए मदारी बाबा, तुम्हारा बंदर बहुत प्यारा है, फिर ये बंदर हमें दे दो, हमारे भैया को दे दो। हनुमान जी ने सुना, वो तो भागने को तैयार। मदारी ने कहा, ठहरो तो सही, बात तो कर लेने दो, बात तो कर लेने दो। भोले बाबा ने कहा, देखो हम बंदर तो दे दे, पर बंदर रखना सबको नहीं आता है, बंदर तो चंचल प्राणी होता है, सबको रखना नहीं आता, आप रख पाओगे नहीं रख पाओगे, पहले परीक्षण तो हो जाए। बोले ठीक है, बंदर दिखाओ अपना। अब तो बंदर को ले लिया लक्ष्मण जी ने और श्री राम जी के पास लेकर के गए। और जैसे लेकर के गए, हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत राम जी के चरणों में किया। ये पहला मिलन भक्त और भगवान का। बड़े प्रेम से मिले परस्पर हनुमत और रघुनंदन, बड़े प्रेम से मिले परस्पर हनुमत और रघुनंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान करें पगवंदन, सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान करें। लख के युगल मिलन को जय हो, लख के युगल मिलन को नारायण बलिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। लख के युगल मिलन को नारायण बलिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। आनंद हो गया। हनुमान जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया, राम जी ने खूब सिर पे हाथ फेरा। भक्त भगवान दोनों रोने लगे। और सबसे पहले आप जानते हैं क्या किया, राम जी ने गले का पट्टा खोल दिया, जो रस्सी बंधी थी ना हनुमान जी गले की, खोल। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे अरे प्रभु मत खोलो, भाग जाएगा भाग जाएगा भाग जाएगा। भगवान ने कहा, नहीं भागेगा। सबको था बंदर की रस्सी खोल दी, भाग न जाए, लेकिन वो तो विचित्र बानर था ना, उस बानर ने तो और कस के राम जी के चरण पकड़ लिए। वशिष्ठ जी ने दर्शन किया, बड़े विभोर हो रहे। लक्ष्मण जी ने मदारी से कहा, देखिए भैया ने क्या कर दिया। मदारी ने कहा, ठीक किया, इनके शरण में आके भी बंधन क्या रह सकता है।
इनकी शरण में आने पे जीव का बंधन तो खुला ही करता है। इनकी शरण में आने पे बंधन रह जाए तो फिर तो महिमा क्या रही। बंधन खोल दिया और तब तो आनंद हो गया, भक्त भगवान मिल गए। सब लोग तो राम जी की ओर देखने लगे। और दशरथ जी ने सोचा बच्चों ने ठीक नहीं किया, मदारी से बंदर ले लिया, चलो मदारी को इतना धन दे देंगे अब कि उसको कभी कर्तव्य ही नहीं दिखाना पड़ेगा, उसका सारा जीवन बहुत आराम से निकलेगा। पर जब तक मदारी पे दृष्टि डाली तब तक तो मदारी गायब, मदारी तो दिखा ही नहीं है। वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुजी बताइए मदारी कहाँ चले गए। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, जहाँ से आए थे चले गए, बार बार परेशान करना ठीक नहीं है। दशरथ तो नहीं समझ पाए गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर हनुमान जी को मिला दिया राम जी से। और ये गुरु का ही काम है, गुरु ही तो भटके भूले जीव को गोविंद से मिलाते हैं, शिव जगत गुरु हैं। मिला दिया और फिर बहुत दिन तक रहे हनुमान जी राम जी के साथ। और तब तो बहुत आनंद हो गया। अब पूरे दिन चारों बालकों को कोई काम ही नहीं, अब सबरे के सबरे वो बंदर की सेवा में लगे हुए हैं। कौशल्या जी से मैया केला दे दो, मैया आम दे दे, मैया अमरूद दे दो, मैया लड़ुआ दे दो, क्या खुद नहीं पाएंगे, केवल हनुमान जी को जिमामेंगे। और हनुमान जी, भरत जी केला लाए, लक्ष्मण जी आम लाए, पवाएं, हनुमान जी छुए नहीं। अब बड़ी परेशानी, हनुमान जी कुछ पा ही नहीं रहे। फिर समस्या, गुरु जी से जाके पूछा, गुरु जी वो बंदर तो कुछ खाता पीता नहीं, ऐसे जिएगा कैसे। वशिष्ठ जी ने कहा हम बताएंगे वो बंदर कैसे खाएगा। बच्चों के पास आए, बच्चों ने प्रणाम किया, कैसे खाएंगे। आम लिया हाथ में, वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा बेटा जरा इसमें मुख तो लगा दो। राम जी ने मुख लगाया। भरत जी को कहा अब पवाओ। अब जब पवाया तो हनुमान जी ने झट पा लिया। वशिष्ठ जी ने कहा ये परम वैष्णव है, अमनिया नहीं खाएगा, ये तो महाप्रसाद पाएगा। अमनिया नहीं खाएगा, अनिवेदित वस्तु नहीं खाएगा, ये तो निवेदित वस्तु खाएगा, प्रसाद खाएगा। जब हम आप सामान्य लोग प्रसाद पाते हैं, अमनिया नहीं खाते, तो हनुमान जी परम वैष्णव हैं। इसलिए आग्रह कर दें, हनुमान जी को प्रसाद संसार में चढ़ाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हनुमान जी को कभी सीधे प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले राम जी को भोग लगाइए तब हनुमान जी को। हनुमान जी सीधे कैसे खा लेंगे, इसलिए अनुचित है। जो प्राचीन हनुमान मंदिर हैं उनमें ये व्यवस्था है कि पहले राम जी को अर्पण होकर के तब हनुमान जी को भोग लगा। अमनिया वस्तु न शंकर जी को, न देवी मैया को, न हनुमान जी को, किसी देव को सीधे अमनिया वस्तु नहीं। चूंकि ये सब श्री कृष्ण के भक्त हैं, ये सब महाप्रसाद पाते हैं, ये सब भगवत भजन करते हैं, इसलिए देवताओं को प्रसाद अर्पण होता है, अमनिया अर्पण नहीं होता। आनंद हो गया। अब तो आम पवाया, अब तो हनुमान जी पाने लग, सब समझ गए। अब बच्चे जब कुछ लावें तो पहले राम जी को पवावें, फिर हनुमान जी को पवावें। अब रात हो गई, अब हनुमान जी के सोने की व्यवस्था। कौशल्या जी ने कहा इसके लिए सुंदर पालना बनवा दूंगी, अब बढ़िया एक कमरा, उसमें रहा करेगा। पालना भी बनवा दिया, पर हनुमान जी अपने पालने में रुके तब तो बहुत ढूंढे, कहाँ 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 देखे तो राम जी की शैया के नीचे घुसे हुए, अपने पालने में सोते ही नहीं। बहुत निकालना चाहा भरत जी ने, गुरु जी ने कहा नहीं निकलेंगे, राम जी के चरणों में ही रहेंगे। और जहां भी देखे हनुमान तो श्री राम के चरणों में है, श्री राम के चरण छोड़ के वो कहीं नहीं जाते, वो राम जी के दरवाजे पे रहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो त न आज्ञा बिनु अरे राम जी के दरवाजे पे क्या रहते हैं, इनकी आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं जा सके। तुम उपकार सुग्रीवई कीना, क्या उपकार कीना, राम मिलाए राजपद्दी में। ये जिसको भी मिलते हैं उसको प्रभु से मिलाते हैं। बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। तो हनुमान जी से मिलन हो गया, अब बहुत आनंद हो गया। अनेक दिन तक रहे, धीरे धीरे समय हुआ। फिर एक दिन श्री राम जी ने एकांत में हनुमान जी को कहा, हनुमान जी जब विद्याध्ययन का समय आने वाला था, भगवान लगभग 5 वर्ष के हो गए थे, तब एक दिन हनुमान जी को कहा, हनुमान जी अब आप जाओ, अब बहुत दिन हो गए, अब हमको गुरु जी के यहाँ जाना होगा विद्याध्ययन के लिए। हनुमान जी रोने लगे, प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, फिर कब आऊँ। तब राम जी ने कहा आपको नहीं आना पड़ेगा, अब हम आपके पास आएंगे। तो रामचरितमानस में फिर किष्किंधा कांड में मिलना हुआ ना, जब श्री राम जी
आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषय मूक पर्वत नियराया। किष्किंधा में फिर मिलना होगा। तो राम जी ने कहा आप मत आना, अब हम ऋषय मूक पर्वत आएंगे, आपसे तुम मिलना होगा। तब हनुमान जी को अनेक दिन रख करके विदा किया था। आनंद हो गया, प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और अब प्रभु की आयु लगभग, उससे पूर्व भगवान का पहले चूड़ाकरण संस्कार हुआ, कर्ण छेदन संस्कार हुआ, भगवान के केश उतारे गए, सुंदर भगवान का कर्ण छेदन संस्कार हुआ। दिव्य देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार आए, दिव्य भगवान का कर्ण छेदन संस्कार हुआ। और अब प्रभु की जब 7 वर्ष की आयु हुई है, तब प्रभु का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। हमने पूर्व में भी निवेदन किया कि सब संस्कारों का पालन करना चाहिए, अपनी संतान के सब संस्कार कराइए। देखिए आज कॉन्वेंट स्कूलों से कोई आशा नहीं है कि वो हमारे बच्चों को कोई संस्कार देंगे। आज के जो स्कूल हैं वो तो बिल्कुल बच्चों के भीतर से आध्यात्मिक चेतना ही समाप्त कर देते हैं। जो हाल है आप हम देख ही रहे हैं समाज का। तो स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, समाज से कोई शिक्षा मिलेगी इसकी कोई आशा नहीं। तो अपने बच्चों को खुद संभालना है, बच्चों को संस्कार देने हैं। संस्कार देखिए, संस्कार नहीं रहा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर संतान को संस्कार दीजिए, अपने घर का ऐसा परिवेश बनाना है अपने को। प्रतिदिन रामायण, गीता, भागवत जी के पाठ हों घर के भीतर, बच्चे के खून में संस्कार चले जाएं। जैसे बच्चों के लिए और चीज के लिए आग्रह करते हैं, ऐसे इसके लिए भी डांटिए, आग्रह करिए। माला की कि नहीं की, पाठ किया कि नहीं किया, सूर्य भगवान को जल दिया कि नहीं दिया, ठाकुर जी को प्रणाम किया कि नहीं किया। नियम बनवाइए बच्चों से। अधिक नहीं तो 10 श्लोक गीता जी के प्रतिदिन पाठ करेंगे, एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन, अधिक नहीं तो 2 माला महामंत्र की प्रतिदिन बच्चों को करनी है। नहीं करें तो डांटिए, जैसे और चीज के लिए डांटते हैं। छोटेपन में बच्चे को संभालेंगे, आगे उसका जीवन प्रकाशित होगा। संस्कार 7 वर्ष के प्रभु हुए हैं। यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया, दिव्य यज्ञोपवीत भगवान के मुंडन हुए हैं। और अब ठाकुर जी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज वशिष्ठ जी भगवान को लेने के लिए आए हैं। आज वशिष्ठ जी का कैसा अद्भुत सौभाग्य है। श्री राम जी जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पड़ यह कौतुक भारी, सो हरि पड़े यह कौतुक भारी। और पढ़ा क्या, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई नहीं आई। विद्या पाई नहीं जाती, विद्या आती है। कब आती है? जो गुरु अनुगत्य में विद्या अध्ययन करते हैं। और विद्या ग्रहण का फल अभिमान नहीं है। आज तो आदमी थोड़ा कुछ पढ़ लिख लेता है तो फिर आदमी को आदमी कहना छोड़ देता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय देती है। जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा तो जीवन में विनय आएगी, नम्रता आएगी, अहंकार नहीं। अहंकार ज्ञान का लक्षण नहीं है, ज्ञान का लक्षण है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कितना अल्पकाल! राम जी
अपने गुरुजी के गुरुकुल में 64 दिन रहे हैं बस। 64 दिन क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 64 विद्या होती हैं। पहले भारत की जो विद्या प्रणाली थी, हर बच्चे को ये 64 विद्या पढ़ाई जाती थी। एक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता था। आज की जैसे मूर्खों की विद्या नहीं। आज सोचिए बच्चों को जो जो विषय पढ़ाए जाते हैं उसमें जीवन में कितने काम आते हैं, विचारिए। आज जो विद्या पढ़ाई जा रही है उसमें कितने विषय जीवन में काम आते हैं। हमारे प्राचीन भारत की विद्या प्रणाली जानते हैं आप क्या थी? प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा विज्ञान पढ़ाया जाता था, प्रत्येक को रसायन विज्ञान, भूगोल, शस्त्र का विज्ञान, पाक विद्या, प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिष, प्रत्येक को कर्मकांड, प्रत्येक को व्याकरण। अपनी चिकित्सा व्यक्ति अपने आप कर लेता था। संगीत का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, शस्त्र का ज्ञान, नाना प्रकार के वाद्यों की, गायन की सब शिक्षा एक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता था। जब मुगल लोग भारत में आए ना, तो उन्होंने केवल मंदिर नहीं तोड़े, केवल राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं तोड़े, उन लोगों ने गुरुकुल तोड़े। उनको पता था हिंदुस्तानी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, हिंदुस्तानी तो बहुत पढ़ा लिखा होता है, इनको कैसे मूर्ख बनाया जाए। उन्होंने कहा इनकी विद्या प्रणाली को ध्वस्त कर दो, ये सिद्ध कर दो कि ये मूर्ख हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। गुरुकुल तोड़े, ब्राह्मणों के कत्ल किए, ग्रंथों को जलाया ताकि ज्ञान समाप्त हो जाए। आज जैसी पढ़ाई नहीं थी। आज की पढ़ाई तो संवेदनहीन बना रही है। लोग पढ़ लिख करके अपने पिता को डेड बोलते हैं। ऐसे तो मरने के बाद डेड होता है आदमी, और जीते जी डेड कह देते हैं। और माँ को मोम कहते हैं, तो पिघलती रहे जिंदगी भर मोम बन के। ये विद्या है। ये विद्या प्राचीन भारत की नहीं। 64 दिन। 64 दिन क्यों? अल्पकाल इतना क्यों? भगवान तो एक ही दिन में पढ़ के आ जाते, पर नियम है कि एक दिन में एक से ज्यादा विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए, तो इसलिए 64 दिन लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत अचरज, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिसकी श्वास में चारों वेद बसते हैं, सो हरि पढ़ यह अचरज भारी। जिसकी सांस में वेद हैं वो भगवान पढ़ रहे हैं, बड़ा अचंबा है, अचरज है ये। गुरु जी लेके चले भगवान को। जैसे गुरुकुल में प्रवेश किया उसी समय गुरु जी की गैया नंदनी तुरंत रास्ता रोक के खड़ी हो गई। ठनों से दूध गिरने लग गया, आंखों से जल गिरने लग गया। भगवान जान नहीं पाए क्या हो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुमको आशीर्वाद देने गौ माता आई है, नंदनी आई है, इन्हें प्रणाम करो। तब राम जी ने नंदनी गाय को प्रणाम किया। आचमन लेके दूध का पान करो। चारों चरणों को स्पर्श किया, गोमाता की पूंछ को माथे से लगाया, दूध का आचमन किया और फिर दाहिने करके, देखिए गौ माता को, तुलसी जी को, बड़ों को, संतों को दाहिने करके निकला जाता है, बाएं करके नहीं निकला जाता है। मानिए तुलसी जी बीच में विराजमान है, हमको निकलना है तो उनको दाहिने करके निकलेंगे, बाएं करके निकलेंगे तो अपराध है। जहां तक संभव हो दाहिने करके, बाएं करके नहीं, बाएं करके निकले तो सुकृत नष्ट होता है, दाहिने करके। ठाकुर जी को प्रणाम बाईं ओर करके अपने, उसका कारण सीधे प्रणाम नहीं, आड़े होके प्रणाम होता है। उसका कारण क्या होता है? पहला कारण तो ये भावना होती है कि ठाकुर जी का सामने से हनुमान जी, गरुण जी, अनंत वैष्णव गण दर्शन कर रहे हैं, तो सीधे प्रणाम करेंगे तो उनकी तरफ पैर हो जाएगा, पहला कारण, इसलिए आड़ा प्रणाम होता है। और दूसरा कारण कि बाईं ओर हृदय होता है,
उसके भीतर अनंत जन्मों के संस्कार होते हैं। तो हृदय की ओर, प्रभु की ओर करके तब प्रणाम किया जाता है। हमारे इस कर्म जाल का क्षय हो और हृदय के भीतर भगवान पधारे। तो ठाकुर जी गौ माता को प्रणाम करके फिर दाहिना करके भीतर प्रवेश करते हैं। गैया भगवान का सिर सूंघती है, आशीर्वाद देती है। भीतर जाते हैं, भीतर अपनी गुरु माँ का दर्शन करते हैं। देवी अरुंधति चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान को देख करके अरुंधति जी का एक ही पुत्र था, वो तो उसका तो देहांत हो गया था। अरुंधति जी ने जैसे श्री राम जी को देखा, भगवान को देख के ऐसा लगा जैसे मेरे पुत्र आ गया हो। आंचल से दूध गिरने लग गया, गोद में लेके। कोई राम जी बड़े तो नहीं, 7 ही साल के हैं, गोद में ले लिया। प्रणाम कर रही हैं, माथे पे चुम्बन कर रही हैं। फिर भीतर गए तो कौन? वशिष्ठ जी के पुत्र की बहू, विधवा बहू। वशिष्ठ जी के एक पुत्र था शक्ति, अनेक पुत्र थे। विश्वामित्र जी से पूर्व जीवन में जब युद्ध हुआ था तो सब पुत्र मारे गए थे, वो कथा अलग है। युद्ध नंदिनी गाय के कारण ही हुआ था। शक्ति नाम के पुत्र थे, उनका भी देहांत हो गया था। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था अद्रसयंती। ये वशिष्ठ जी के बेटे की बहू हैं। वास्तव में उनका नाम क्या था ये तो कोई नहीं जानता, पर अपने पति की मृत्यु के बाद वो इतना अधिक गोपनीय रहती थी, इतना अधिक समाज से हट गई थी, उनका नाम ही अद्रसयंती हो गया था। वशिष्ठ जी ने तो कभी अपनी पुत्रवधू का मुख ही नहीं देखा था, अद्रसयंती। पर राम जी जब गए तब अद्रसयंती से भी नहीं रहा गया, क्योंकि अपने ससुर के मुख से बार बार सुनती थी कि दशरथ जी के घर पे किसने जन्म लिया है। तो सोचती थी मैं तो कभी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि बाहर नहीं निकलती थी। सोचती थी कभी भगवान का दर्शन हमको हो जाएगा। आज श्री राम पधारे, अद्रसयंती से नहीं रहा गया। जैसे पता चला कि हमारे गुरु जी के पुत्र की बधू हैं, तो राम जी ने उनको भी प्रणाम किया। अद्रसयंती ने गोद में ले लिया राम जी को, बारी बारी से भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, सबको लेके दुलार किया अद्रसयंती ने। और वशिष्ठ जी के पोते हैं पाराशर जी, ये अद्रसयंती के पुत्र हैं, शक्ति मुनि के पुत्र। इन्हीं पाराशर जी के पुत्र हैं वेदव्यास जी, और इन्हीं वेदव्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, जिन्होंने भागवत जी सुनाई। तो उस समय सुखदेव जी के दादाजी माने कि पाराशर जी, वे भी विद्याध्ययन कर रहे थे। और आप जानते हैं श्री राम जी के साथ विद्याध्ययन किया है पाराशर जी ने, वेदव्यास जी के पिताजी ने। आनंद हो गया, विद्याध्ययन प्रारंभ हुआ। उस दिन तो औपचारिकता में समय बीत गया, सबके रहने की व्यवस्था, भोजन प्रसाद की। रात के समय सबके चारों भाइयों के सोने की वशिष्ठ जी ने अपनी ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। व्यवस्था की, रात को गुरु माँ दूध लेकर गई तो देखा चारों सुबक 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 रो रहे हैं। वो उसको चुप कराता है, वो उसको चुप कराता है, राम जी सबको चुप कराते। देखा तो अरुंधति ने राम जी भी रो रहे हैं। तब बच्चों के पास गई, बच्चों आप रो क्यों रहे हो बेटा, कोई तकलीफ है यहाँ, क्या बात है? तब कोई नहीं बोल रहा। तब राम जी से कहा बेटा क्या बात है? तब राम जी ने धीरे से कहा हमको माँ की याद आ रही है। अब पहला दिन है ना, अब पहले दिन बच्चा स्कूल जाता है तो रोते ही माँ के लिए, तो गुरुकुल में आए याद आ रही है। तो अरुंधति ने कहा अच्छा, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, पर तुम मुझे माँ कहोगे तो अपने को बहुत बड़भागी मानूंगी। थोड़े दिन के लिए मुझे कौशल्या मान लो। तब वर्णन है कि जितने दिन प्रभु रहे, रात को अरुंधति राम जी को साथ लेके सोती थी, जैसे कौशल्या लेके सोती थी। अरुंधति गुरु माँ, अत्यंत स्नेह, अत्यंत स्नेह। राम जी अपने गुरु और गुरु माता को भगवान की तरह पूजते रहे, परमात्मा की तरह। अपने माता, जन्म देने वाले माता पिता को पीछे, अपने गुरु गुरु माँ को पहले प्रणाम करते थे। विद्या अध्ययन होने लगा। धीरे धीरे दिन कब बीत गए पता नहीं पड़ा। वशिष्ठ जी को तो कुछ सिखाना समझाना नहीं पड़ा। विद्या का नाम बोलते थे,
जैसे आज रसायन विज्ञान पढ़ाना है, मानिए केवल सूत्र बोलते थे, वो विद्या मूर्तिमंत होके सामने प्रकट हो जाती थी और राम जी को हाथ जोड़ के कहती थी, प्रभु मुझे भी स्वीकार कीजिए, चरणों में आश्रय दीजिए। विद्याएं मूर्तिमंत होके भगवान के चरणों का आश्रय लेने लगी। सारी विद्या तो भगवान में निवास करती है। विद्या महाप्रभु जी कहते हैं ना हमारे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। विद्या रूपी वधु के जीवन कौन है? भगवान नाम। तो भगवान तो विद्या रूपी वधु के पति हैं। जिस विद्या का वर्ण भगवान के साथ नहीं हुआ वो विद्या तो विधवा है। माने जो विद्या भगवत सेवा में काम नहीं आई वो विद्या तो विधवा के समान है। इसलिए हमारे गौरहरि कहते हैं विद्या वधु जीवनम। विद्या रूपी वधु के जीवन तो हरि है। आहा, विद्या मूर्तिमान होके भगवान की शरण। 64 दिन कब बीते? वशिष्ठ जी को कुछ कहना नहीं पड़ा, समझाना नहीं पड़ा। 64 दिन बीत गए। एक दिन अरुंधति जी ने कहा, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है? वशिष्ठ जी ने कहा ठीक नहीं चल रही, पूरी हो गई। पूरी हो गई? अरे इतनी जल्दी? 2 महीना हुए पूरी हो गई? आपके पास सालों साल बच्चे रहते हैं। बोले मैं ऐसा गुरु नहीं कि जान पूछ के विद्यार्थी को उलझाए रखूं। इनकी जो मेरे पास था वो सब दे चुका और ये ग्रहण कर चुके। अरे कुछ दिन रोक लीजिए ना। नहीं देवी मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये अपनी राजी से रुके तो इनकी इच्छा, पर मेरा जो दायित्व था वो पूरा हो गया। अगले दिन समाचार भेज दिया दशरथ जी को, मेरी विद्या सब पढ़ चुके हैं जो मेरे पास था। अब ये चाहें तो इनका समावर्तन संस्कार हो सकता है, घर को लौट सकते हैं। अब दशरथ जी भी वो वहां रो रहे थे। दशरथ कौशल्या जी भगवान आ गए, तुरंत रथ आ गया, दशरथ जी आ गए, प्रणाम किया गुरु महाराज को। चारों बालकों ने अब वो जो गुरुकुल वाला वेश था उसका त्याग किया, पुनः राजसी वस्त्र पहने। अरुंधति बहुत रो रही है। अदृश्यंती झरोके में से भगवान का दर्शन कर रही हैं। भगवान जबकि उनसे मिल आए थे, तो भगवान का विछोह तो कष्टकारी होता है। रो रही हैं। भगवान बार बार गुरु माता के गले लगते हैं। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, चलने का समय आ गया। तब दशरथ जी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा के गुरु जी के चरणों में कहा, हे गुरुदेव, हम आपको दे तो क्या सकते हैं? ये तन आपका है, ये मन आपका है, धन आपका है, मेरा राज्य आपका, मेरे पुत्र आपके, आपकी कृपा से संतान मिली है। फिर भी एक नियम है कि विद्या जहाँ से ग्रहण की जाए वहाँ को सेवा करनी चाहिए। मैं किसी लायक नहीं हूँ, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, पर मैं आपकी क्या सेवा करूँ? मैं किसी लायक नहीं हूँ। यदि इस अवसर पे अवसर होता है देने का, तो इस अवसर पे आप कुछ ग्रहण करेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। पहले तो उनको डर ही बहुत लग रहा था उनके सामने ऐसा कहने। अब वशिष्ठ जी ने गंभीर होकर कह दिया, कोई इच्छा नहीं है। अब कह नहीं पाए। तब राम जी की ओर इशारा किया, बेटा विद्या पूरी नहीं होती है बिना दक्षिणा के, तो तुम कहो, शायद तुम्हारी बात माने। तब राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे गुरु महाराज, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, हम तो खुद आपका प्रसाद हैं, पर आप अवसर है, आप कुछ भी स्वीकार करोगे तो हम अपने को बहुत बड़भागी मांगेंगे। जब राम जी ने कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मांगूंगा। क्या चाहिए गुरुदेव? यदि राम के प्राण भी मांगोगे तो आपके चरणों में राम प्राण चढ़ा के भी अपने को बड़भागी मानेगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राम, मुझे दक्षिणा देनी है। दक्षिणा में केवल वचन दो कि तुम्हारी ये झांकी मेरे हृदय में सदा बसी रहे। युग बीत जाएं, कोई पूछे राम के पिता कौन? दशरथ। श्री राम की माँ कौन? कौशल्या। कोई पूछे श्री राम के गुरु कौन? तो दुनिया यही कहे, श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज। बस और कुछ नहीं। मैं तुम्हारा गुरु बना रहा हूं, तुमसे संबंध जुड़ा रहे। भगवान ने कहा, वो तो आप हो ही गुरुदेव,
आप मेरे नहीं, मेरे पूरे कुल के गुरु हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही रहोगे, बस और कोई वर नहीं चाहिए। तो और कोई आज्ञा करिए, और कोई आज्ञा नहीं, बस प्राण छूटे तो तुम मेरे सामने हो, तुम्हारा नाम मेरे मुख में हो, बस। तुम्हें पता नहीं राम, मैंने लाखों बरस इंतजार किया है, मेरी बहुत बड़ी उम्र है, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, जब सूर्य भगवान उत्पन्न हुए तब मैं उत्पन्न हुआ हूं, मैं सृष्टि के आदि से हूं, मैंने करोड़ों बरस सूर्य वंश का पुरोहित होना इसीलिए स्वीकार किया कि इस वंश में तुम आओगे, मुझसे और कोई भजन बना नहीं, संतों से सुना है बिना संबंध के भजन नहीं होता, मैं धन्य हो गया, मुझे तुम्हारे जैसा शिष्य मिल गया, मैं धन्य हो गया, बस तुम में वात्सल्य मेरा बना रहे। भगवान ने कहा ऐसे ही होगा। फिर लौटना था, भगवान रथ में बैठ गए, सब मिले, वशिष्ठ जी के भी नेत्र सजल हो गए। वो गुरुकुल से आना भी बड़ा मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। अनेक दिन तक तो वशिष्ठ जी, अरुंधति जी सोए नहीं, भगवान को भी याद आती थी गुरु जी की, बीच बीच में मिलने जाते थे, पर आ गए प्रभु, व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देने लगे धीरे धीरे, और प्रभु बड़े हो रहे हैं, खूब सुख प्रदान कर रहे हैं। कैकेयी मैया प्रभु को धनुष बाण चलाना सिखाती हैं, कैकेयी मैया परम युद्ध की जानकार हैं, अश्वपति की कन्या है, खूब घोड़ा चलाना, बाण चलाना, शस्त्र चलाना सिखाती हैं। प्रभु की जो शस्त्र विद्या है वो पूरी हो रही है, सब प्रकार में पारंगत हो रहे हैं। और धीरे धीरे अब प्रभु लगभग 15 वर्ष के हो गए, 15 वर्ष के। इधर विश्वामित्र जी दूर कहीं बक्सर में सिद्धाश्रम में विश्वामित्र जी रहते थे, और क्या करते थे, वहां पर यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे। किस लिए? संत जो कुछ करता है अपने लिए नहीं करता, संत का हर कार्य दूसरों के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। आप तरे औरन को तारे, ये संत का स्वरूप है। तो विश्वामित्र जी भगवत प्राप्त हैं, अनुष्ठान कर रहे थे। किस लिए? इस भारत भूमि के संकट को देख के, क्योंकि वो युग आसान नहीं था। रावण ने पूरी भारत भूमि, पूरे विश्व को आतंकित किया हुआ था, रावण का बहुत बोलबाला था, और रावण राम जी से बहुत पहले आ गया था। आपको जानकारी होगी, रावण 71 चतुर्युगी तक जिया है, 71 चतुर्युगी जिया है रावण, और विश्वेश्रवा की संतान है, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी, पुलस्त जी के विश्वेश्रवा, विश्वेश्रवा जी का एक विवाह तो भरद्वाज जी की पुत्री देववर्णनी से हुआ था, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। इधर एक दैत्य हुआ माली नाम का, माली माल्यवान नाम के 2 दैत्य थे। भगवान नारायण जब असुरों का संहार कर रहे थे, ये दोनों दैत्य पृथ्वी में जाके छिप गए नारायण के डर से। इन दोनों दैत्यों की 3 कन्या थीं, कैकसी, सुभक्षा और माया, 3 कन्या थीं। एक बार कैकसी को लेके माली माल्यवान घूम रहे थे, घूमते हुए कुबेर को देखा, बड़ा तेजस्वी पुत्र, किसका? पता चला विश्वेश्रवा का पुत्र है। अपनी बेटी कैकसी से कहा, बेटी तुझे पता है कि हम बार बार असुर लोग क्यों हार जाते हैं? क्यों? बोले हम में असुरत्व का बल तो है, पर ब्राह्मणत्व का बल नहीं है, इसलिए हम देवताओं से पराजित होते हैं। मैं आपका अर्थ नहीं समझी। बोले बेटी यदि ऐसी संतान जन्म हो कि पिता तो ब्राह्मण हो और मां राक्षसी हो, पिता ब्राह्मण हो, ऋषि हो और मां राक्षस हो, तो उनके द्वारा जो संतान पैदा होगी वो ऐसी होगी कि उसमें ब्रह्मत्व भी होगा, देवताओं के द्वारा अपराजित होगा वो। राक्षसी गुण तो होंगे जब मां राक्षसी होगी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तब उस समय माली माल्यवान ने कहा था कैकसी को, इस समय विश्वेश्रवा बड़े ऊंचे मुनि हैं, यदि तो उनको अपने इंद्रजाल में फंसा पाई
और उनसे संसर्ग हुआ, संतान हुई, तो वो ऐसा पुत्र होगा जो अजेय होगा। अपने पिता के कहने में कैकसी आ गई, मैं पूरा प्रयास करूंगी अपनी राक्षस जाति को बढ़ाने के लिए। फिर कथा तो लंबी है, हमें संक्षेप में इस प्रसंग को अवसर है इसलिए स्मरण करना है। वो कैकसी अपनी दोनों बहन सुभक्षा और माया, इनके साथ में विश्वेश्वरवा मुनि के आश्रम में दासी बन के काम करने लगी। इतना काम, बहुत काम आश्रम में करती थी, अपने आप को छिपाए रखती थी, लेती कुछ नहीं थी, कोई दक्षिणा नहीं, कोई मेहनताना नहीं, बहुत काम किया, दिल जीत लिया विश्वेश्वरवा जी का। एक दिन तो देखा कैकसी रो रही है, विश्वेश्वरवा जी आए, अरे इतनी अच्छी दासी, इतनी योग्य, क्यों रो रही है, तुम्हें क्या अभाव है देवी, बताओ। कैकसी ने कहा, मैं एक अभाव से सदैव पीड़ित रहती हूं, तुम बताओ, तुम्हारे अभाव को हम दूर करेंगे। बोले आप दूर कर सकते हो, पर आप वचन दो। विश्वेश्वरवा ने कहा, वचन दिया, हम मेरे सामर्थ्य की बात हुई तो मैं जरूर पूरी करूंगा। तब कैकसी ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मेरी तीनों बहनों से आप विवाह करिए, मैं ये चाहती हूं। विश्वेश्वरवा तो अवाक रह गए, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि दासी ऐसी बात कह सकती है। ये बात तो उनको बाद में पता चली, ये राक्षसी है, ये माली माल्यवान की भेजी हुई है, पर वचन दे चुके थे, विवश हो गए थे, विवाह कर लिया ये सोच के कि सुधर जाएंगे, पर वो तो राक्षस थी। तब उन तीनों से विवाह हुआ था विश्वेश्वरवा का। तब कैकसी से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, रावण और कुंभकर्ण। माया से 3 पुत्र और 1 पुत्री, खरदूषण, त्रिशिरा और शूर्पणखा। ये खरदूषण भी भाई हैं रावण के, खरदूषण, त्रिशिरा और शूर्पणखा, ये माया के यहाँ माया से पैदा हुए, दूसरी बहन से। तीसरी थी सुभक्षा, ये सुभक्षा वैष्णव थी, राक्षसों में भी वैष्णव हुए, प्रहलाद जी भी तो राक्षस कुल में हैं, परम वैष्णव महापुरुष हैं। ये सुभक्षा वैष्णव थी। विश्वेश्वरवा जी को कहा, मुझे पता है कि मेरी बहनों ने आपके साथ धोखा किया है, आप संत मुझे पति रूप में प्राप्त हुए, पर मैं राक्षस संतान नहीं चाहती। विश्वेश्वरवा ने कहा, कैसी संतान चाहती हो? मैं भक्त चाहती हूं। तब उसके यहाँ 1 बेटा 1 बेटी का जन्म हुआ। सुभक्षा के यहाँ बेटा था विभीषण, बेटी थी त्रिजटा। त्रिजटा, जिस त्रिजटा ने अशोक वाटिका में जानकी जी की सेवा की, ये भी रावण की बहन है, पर सुभक्षा की बेटी है, वैष्णवी है। तो त्रिजटा ने कभी, बल्कि और राक्षसी जानकी जी को दुख देती तो फटकारती थी त्रिजटा, बेटी मानती थी जानकी जी को, किसी को कुछ कहने नहीं देती थी, ये भी बहन है। लेकिन रावण का अत्याचार, वो अजय होना चाहता था, ब्रह्मा जी की तपस्या की, मुझे बहुत कठिन तपस्या की, शंकर जी की भी की, ब्रह्मा जी की भी की, तीनों ने की, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। ब्रह्मा जी वर देने आए, रावण ने कहा, मुझे 1 वर चाहिए, क्या मुझे अमर कर दो? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हम ही अमर नहीं है, तुमको कहां से कर दें, कुछ और वर मांगो। तब बहुत दिमाग लगाया, तब दूसरा वर मांगा, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। हम मनुष्य और बंदर, इन 2 को छोड़ के किसी के द्वारा न मारे जाएं। क्यों? रावण ने सोचा है, मनुष्य बंदर इनका तो हम नाश्ता खा जाते हैं, इनको तो नाश्ते में खा जाते हैं, तो ये तो हमको मारेंगे क्या? और सबसे छुट्टी हो गई। हम काऊ के मरई न मारे, मानर मनुज जात दुई बारे, मरे तो बस मनुष्य से और बंदर से। इसलिए राम जी ने रावण को मारने तक अपने ब्रह्मत्व को छुपा के रखा। जैसे आज श्री भट्ट जी चर्चा कर रहे थे कि वाल्मीकि रामायण में भगवान का नराकृत रूप, पर उसमें ये भी कारण है कि भगवान लगभग 42 वर्ष की आयु तक ये नहीं प्रदर्शित होने दिया कि मैं भगवान हूं, क्योंकि यदि भगवान घोषित हो गए तो रावण को मारने में बाधा हो जाएगी, ब्रह्मा जी का वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि रावण को नर मार सकता है। तो राम जी नर बने रहे, एकदम सामान्य मनुष्य के जैसे बने रहे। फिर बाद में भगवत्ता प्रकट हुई। इसलिए वाल्मीकि में जब रावण का संहार कर दिया तब देवताओं ने स्तुति की,
ताकि ऐश्वर्य छिपा रहे। ये भी एक कारण है, अनेक कारण है उसमें, ये भी एक कारण है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर कुंभकर्ण के पास पहुंचे, वर मांगो। अब वो सोचे बैठा था इंद्रासन मांगूंगा। देवताओं ने कहा ये पापी इंद्र बन जाएगा तो पूरी व्यवस्था बिगाड़ देगा। सरस्वती जी को कहा मदद करो हमारी। सरस्वती जी ने कहा ठीक है। सरस्वती जी कुंभकर्ण की जीभा पे बैठ गई। वो कहना चाहता था इंद्रासन, मुंह से निकल गया निंद्रासन। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा, सोते ही रहो। तब इसको पता रहे मैंने तो निद्रासन मांग लिया, मैं जिंदगी भर सोते ही रहूंगा क्या। तब रोया। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है 6 महीना सोओगे, 1 दिन जागोगे। पर 1 दिन जागता है, 6 महीना सोता है ये, लेकिन 1 दिन जाग के भी 6 महीने का राशन खा जाता है। इतना 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 भोजन करता है। फिर विभीषण के पास आए ब्रह्मा जी, वर मांगो। तब विभीषण ने कुछ और नहीं मांगा, मैं अपने इन दोनों भाइयों की तरह मूर्ख नहीं हूं। अमर होने का, इंद्र का पद, ये पद वो पद, तुम्हें क्या चाहिए। तब विभीषण जी ने हाथ जोड़ के यही कहा, मुझे हरि की निर्मल भक्ति चाहिए, मुझे प्रेमा भक्ति चाहिए, और एक वर और चाहिए, इन दुष्टों के साथ रहते मेरा भजन न बिगड़े। क्योंकि रहना तो मुझे लंका में ही है। जैसे परिवार मिला है, परिवार तो नहीं बदल सकता कोई माता को, पिता को, भाई बहन, इनको बदला नहीं जा सकता। पर इनके परिवेश में रहते मेरा भजन बने, मेरा राम राम रटना न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ऐसे ही, तुम दुष्टों के बीच रहोगे पर तुम्हारे भीतर दुष्टता नहीं आएगी। तब फिर इनके अत्याचार बड़े थे। रावण बहुत बड़ा आतंकी था। रामचरितमानस जी में लिखा था ये ब्राह्मणों की हत्या, संतों की हत्या, वैष्णवों की हत्या, बहुत बड़ा गो हत्यारा भी था। ये रामचरितमानस में लिखा है। क्योंकि इसको पता था यदि गौ माता रहेगी, गौ माता दूध देती है, दूध से घी बनता है, घी से यज्ञ होता है, यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं, राक्षस कमजोर होते हैं। इसने ठान लिया था कि मैं पृथ्वी पर एक भी गाय नहीं छोड़ूंगा। मानस जी में लिखा है जहां जहां गांव में गौशालाएं पाता था, पूरी गौशाला में आग लगवा देता था, ब्राह्मणों की बस्तियों में आग लगवा देता था, जहां संत वैष्णव रहते थे अग्नि लगवा देता था। वहां बहुत आतंक था, कम आतंक नहीं था। जो पृथ्वी कांपी वो ऐसे ही नहीं कांपी। जब गैया पे कष्ट आता है, संत ब्राह्मण वैष्णवों पे कष्ट आता है, तब पृथ्वी कांपती है। ये बंधुओं अभी जो इतनी प्राकृतिक आपदा आ रही है पहले नहीं आती थी। इसका एक कारण है, गौ माता का रक्त गिर रहा है धरती पे। जब तक गौ माता का रक्त पृथ्वी पर गिरता रहेगा प्राकृतिक आपदा से छुटकारा नहीं होगा। इतनी आपदा कभी नहीं आती थी। लाखों लाखों लोग मरते हैं एक बार में। कितनी तमाम महामारियां पैदा हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, समाचार पत्रों में छपता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है गो हत्या। ये बहुत उत्पात करता था रावण, और इसने पूरे भारत में अलग अलग जगह आतंकी अड्डे बनाए हुए थे। कहीं सुपनखा, कहीं ताड़का, कहीं मारीच, कहीं सुबाहु। क्यों? पूरा भारत में मैं आतंक फैलाऊं, संतों को चैन से न रहने दूं। और इसने अपने राक्षसों को एक बात कह रखी थी कि तुम संतों को जाके दुखी करो, इतना दुखी करो, इतना भी मत कर देना कि वो श्राप दे दें, और इतनी छूट भी मत दे देना कि वो एकाग्र होके कोई अनुष्ठान करके कोई शक्ति प्रकट कर लें। इसीलिए विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में तप करते थे, यज्ञ करते थे, और वहां मारीच सुबाहु, ये रावण के भेजे हुए दैत्य विश्वामित्र जी को चैन नहीं लेने देते थे, बहुत परेशान करते थे। ऐसे नहीं करते थे, बस जब यज्ञ करने चले, भजन करने चले, तप करने चले, परेशान करते थे। एक बात और, ये दैत्य तभी परेशान करते हैं जब भजन करते हैं। खाली बैठे रहिए नहीं। और अनेक लोग कहते हैं महाराज जरा माला पकड़ते हैं हाथ में, पता नहीं क्या क्या विचार आने लग जाते माथे के अंदर। ऐसे नहीं,
पर जरा माला पकड़ी, जरा हरे कृष्ण शुरू हुआ, पता नहीं कहां कहां की बातें, जरा ध्यान करने बैठे पता नहीं कहां, ये तो हो गई भैया, तब करने बैठेंगे तो राक्षस तो आवेंगे फिर। पर विश्वामित्र बनना होगा, आहुति डालते रहना होगा, नाम पुकारते रहना होगा। जब डट के नाम भगवान का आश्रय लेंगे, देखिए भजन में, भजन करते जो बाधा आती है उनका निवारण कैसे होता है, उसका निवारण भी नाम भगवान के द्वारा ही होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। नाम भगवान पहले चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करते हैं, दावाग्नि का शमन करते हैं। 16 माला करे पे 25,000 नाम, 64 माला करे पे 1,00,000 नाम। पुकारिए महामंत्र को, व्याकुल होके जपिए हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। व्याकुल होके पीड़ा पूर्वक नाम पुकारिए, ये नाम भगवान सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। श्री महाप्रभु जी जपते हैं, नित्यानंद प्रभु जपते हैं, हमको आज्ञा कर रहे हैं, हमारे षड गोस्वामी पाद, हमारे गुरुजन आचार्यगण, यही प्रसाद महाप्रभु ने संसार को महामंत्री तो दिया है, यही हमारा कंठार है, यही हमारा जीवन है। इस महामंत्र में ही राधा गोविंद बैठे, इस महामंत्र में ही गौर निताई बैठे, इस महामंत्र में गुरुजन, इस महामंत्र में ही वृंदावन बैठे, इस महामंत्र में ही सब लीला धाम कृपा सब इस नाम में समाई है। विकल होके अपराध से बचते हुए, नाम अपराध से सावधान, वैष्णव अपराध से सावधान, सेवा अपराध से सावधान, नाम पुकारी। श्री विश्वामित्र जी नाम की साधना कर रहे, तप कर रहे हैं, असुर आके सता रहे हैं, और भजन करते बहुत बाधा आए ना, कभी काम का आवे, कभी क्रोध का आवे, कभी लोभ का आवे, तो और किसी से नहीं, नाम भगवान से ही प्रार्थना करिए, गौर हरि से प्रार्थना करिए, महाप्रभु को प्रार्थना करिए। हे गोविंद, मैं अपनी ओर से तो नाम जप रहा हूं, लेकिन इन मन के दोषों पे मुझसे विजय नहीं पाई जा रही। हे गोविंद कृपा करो, मुझे नाम का आस्वादन जीवन में प्राप्त हो, मुझे नाम जपने में स्वाद नहीं आ रहा, आपका अनुभव नहीं हो रहा, लीला का अनुभव नहीं हो रहा। हे नाम भगवान मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी शरण हूं। नाम भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु। हमें अपने उद्धार के लिए, मंगल के लिए, हित के लिए, भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। नाम भगवान, महाप्रभु कह रहे श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, मंगल रूप कुमुदनी का विकास नाम भगवान कर देंगे। माने हमारे जीवन में हमारे लिए जो सबसे हितकर होगा वो नाम भगवान कर देंगे। गुरु प्रदत्त नाम को जपना है। इस कलयुग में और सब साधनों में आग लग गई है, एकमात्र नाम, नाम। इस सारी कथा सुनने का, राम कथा, भागवत जी, गौर कथा, सब कुछ सुनने का फल यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हमारी नाम भगवान में प्रीति हो जाए, हमारा मन ये मान ले कि नाम और नामी दो नहीं है, नाम और नामी एक ही है। जो श्री कृष्ण है वही श्री कृष्ण का नाम है, जो श्री राधा है वही श्री राधा नाम है। नाम नामी में भेद नहीं, धाम धामी में भेद नहीं, नाम रूप लीला और धाम ये चारों परस्पर एक हैं। राधा रानी की कितनी कृपा है, हमको धाम में रखा है, वैष्णव रूप प्रदान किया, गुरु लोगों ने नाम दे दिया। अब भी यदि अपना उद्धार नहीं होए तो बताइए फिर किसकी कमी है। एक गोविंद की ओर से कमी नहीं है, गुरु महाराज की ओर से कमी नहीं है, अपनी ओर से कमी है। विश्वामित्र जी व्याकुल हो गए, मैं साधना कैसे करूं, ये मारी सुबाहु तमाम देते, मुझे जीने नहीं देते। एक दिन बहुत रोए, कुटिया में जाके शंकर भगवान प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी बहुत रोए, प्रभु बताइए मेरा साधन सफल नहीं होगा क्या, कैसे संकट दूर होगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा अयोध्या चले जाओ,
अयोध्या में क्या है प्रभु, तुम्हें पता नहीं, अयोध्या में भगवान का अवतरण हो गया है। अब किसी और के आगे मत रो, रोना है तो भगवान के चरण कमल को पकड़ के रो। तुम पे नाम की कृपा हो गई, अब तुमको नामी का दर्शन होगा। अब नामी को जाके विनय सुनाओ। तब शंकर जी की प्रेरणा प्राप्त हुई थी, तब विश्वामित्र जी गए थे अयोध्या जी छोड़ के। अब प्रभु कृपा करेंगे तभी साधन पूरा होगा। और एक बात और, भगवान कभी भी साधन करे से नहीं मिलते। भगवान जब मिलते हैं अपनी कृपा से मिलते हैं। साधन तो गुरु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, साधन में कहां जान इतनी। भगवान तो जिसको मिलते हैं कृपा से ही मिलते हैं। साधन तो गुरु और गोविंद की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। बाकी अनंत जन्मों के अपराधों का निवारण थोड़ो होने वाला है, वो तो कृपा से ही होगा। विश्वामित्र चल पड़े भगवत दर्शन की चाह में। और जैसे अयोध्या में प्रवेश किया, दशरथ जी को पता चला, वशिष्ठ जी को पता चला, भागे स्वागत के लिए। दशरथ जी ने चरण धुलाए, विश्वामित्र जी के लिए सुंदर आसन दिया, हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं तो धन्य हो गया, आज आपका अयाचित रूप से संत का दर्शन हो गया, वैष्णव का दर्शन हो गया, मैं तो धन्य हो गया, मैं आपकी क्या सेवा करूं। एक बार तो विश्वामित्र जी को कुछ क्रोध भी आया, बोले आप हमसे पूछ रहे हो हमारी कुशल, हम निकट रहते हैं, एक और जनकपुरी दूसरी और अयोध्यापुरी, बीच में हम रहते हैं। रावण हमको जीने नहीं देता, भजन नहीं करने देता, आपने कभी सुध नहीं ली हम महात्माओं की कि हम जीवित हैं कि मर गए, हमसे पूछ रहे हो कैसे हो। दशरथ जी ने क्षमा मांगी, रावण की इतनी ताकत आप लोगों को आके सताता है, बोले भजन में विघ्न करता है, साधन नहीं करने देता, सामग्री अशुद्ध करता है, हम यज्ञ करने बैठते हैं गौ का मांस डाल देता है, यज्ञ कुंड में रक्त डाल देता है, मलमूत्र डलवाता है राक्षसों के द्वारा। दशरथ जी आवेशित हो गए, अभी चलता हूं अपनी सेना को लेकर के, मार डालूंगा रावण को उसकी सेना के सहित। विश्वामित्र जी ने कहा रावण इतना कमजोर नहीं रहा, उसने बहुत ताकत बढ़ा ली है अपनी, तो आप क्या चाहते हो। बोले युद्ध से बात नहीं बनेगी, तुम सेना लेके जाओगे, रावण भी सेना लेके जाएगा, आ जाएगा, युद्ध होगा, भारत भूमि में नुकसान किसका होगा, ऋषि मुनि मारे जाएंगे, भारत की भूमि रक्त से सनेगी। बंधुओं, युद्ध नीति किसी को सीखनी हो तो भी हमारे ग्रंथों से सीखे। जब से भारत देश धर्म निरपेक्ष हुआ तब से देश की बहुत हानि हुई, इस धर्म निरपेक्षता की बीमारी ने। भारत कभी धर्म निरपेक्ष नहीं था, धर्म सापेक्ष था। धर्म नहीं रहेगा तो देश रहेगा क्या। धर्म निरपेक्ष कभी धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म आत्मा है, धर्म का त्याग कर देंगे तो क्या होगा फिर। युद्ध नीति सीखनी हो सीखे कोई ग्रंथ से। विश्वामित्र जी ने मना कर दिया, सेना से नहीं। अच्छा बताइए, राम जी ने रावण को कहां मारा, भारत में मारा क्या। नहीं, उसके घर में घुस के उसको मारा। श्री कृष्ण ने कंस को कहां मारा, उसके घर में घुस के उसको मारा। जरासंध को कहां मारा, उसके घर में घुस के उसको मारा। ये युद्ध नीति थी भारत की, अपना एक भी सैनिक का नुकसान न हो, शत्रु के गढ़ में घुस करके शत्रु को मारा जाए। जब से यहां के लोग धर्म निरपेक्ष हुए तब से बहुत नुकसान हुआ। हमारे ग्रंथ सब कुछ सिखाते हैं, जो जिस भाव से ग्रंथ का आश्रय लेगा उसको वही दिशा मिल जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा युद्ध का समय नहीं है अभी। फिर बोले उसने अलग अलग जगह आतंकी अड्डे बनाए हैं, धीरे धीरे उस आतंक के चैनल को खत्म करना है। कैसे होगा। तब विश्वामित्र जी ने कह अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज सहित देहु रघुनाथ, निशिचर बध में होब सनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा,
समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहि ना निशिचर पापी। हरि बिन मरहि ना निशिचर पापी। कह दिया दशरथ जी को, मुझे सेना नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मुझे अनुज के साथ श्री राम को दे दो। अब ये सुनते ही तो दशरथ जी के आधे प्राण तो बाहर, आधे प्राण भीतर रह गए। ये क्या मांग लिया इन्होंने? अब पहले तो देखिए बहुत महामहिमा युक्त शब्द कह रहे थे, जब पुत्र मांग लिए ना तो कहा विप्र वचन्यु कहेउ विचारी। हे विप्र देवता, अपने वचन विचार के नहीं मांगा। क्यों? बोले सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। राम जी देते मेरे से नहीं संभव होगा। तब विश्वामित्र जी एक बार को तो उखड़ गए। तुम क्या समझते हो श्री राम केवल तुम्हारे लिए आए हैं? अरे विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वो संतों की, विप्रों की, गाय की, सुरों की रक्षा करने के लिए आए हैं। वे केवल तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए हैं। तुम्हारे भाग में कहां पुत्र था? वशिष्ठ जी ने कृपा करी, संत ने कृपा करी, तब तुमको श्री राम प्राप्त हुए। आज संतों पे संकट आया, कहते मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है, देना पड़ेगा अधिकार पूर्वक। तब दशरथ जी तो डर गए। उनको पता था ये विश्वामित्र जी सामान्य महात्मा नहीं हैं, ये माला भी करते हैं और भाला भी चलाते हैं, गुस्से वाले भी हैं। अभी श्राप देने में इनको देर नहीं लगेगी। तब दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए, बहुत कहा राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। बहुत कहा जाते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहां है मंगल। सींचे कृपाल तरु को मृदुपात झरते झरते। और कहा होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, मैं आपको अयोध्या का राजा बना देता हूं, सेना आपकी, संपत्ति आपकी। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, सुत रानियों के संग में मैं वन में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते, पर राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। कष्ट क्या है? बोले बालक है राम लक्ष्मण, कैसे करें लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, यों कह पड़े चरण पर दृग नीर ढरते ढरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। चरण पकड़ लिए पर विश्वामित्र पसीजे नहीं। अब वशिष्ठ जी खड़े हुए, उनको लगा अब नहीं बोले तो अभी श्राप दे डालेंगे। तब वशिष्ठ जी खड़े हुए और सोचा नहीं खड़े होंगे, कहेंगे देखो वशिष्ठ जी अपने चेला को समझा भी नहीं रहे कि विश्वामित्र जी की बात मान ले। तब वशिष्ठ जी खड़े हुए और विश्वामित्र जी को बिठाया, बैठिए सब काम होगा, आप संत हैं, आप क्रोध मत करिए। और दशरथ जी को भीतर ले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निपसंदेह नाश कहाँ पावा।
बोले वशिष्ठ जी ने तब दशरथ जी को समझाया, देखो दशरथ, जिनको तुम अपना पुत्र मान रहे हो वो परमात्मा है। गाय की, संतों की, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की रक्षा करने आए हैं और उनका कोई बाल बांका नहीं होने वाला। संतों की कृपा से तुम्हें पुत्र मिले। अब संत मांग रहे हैं, सदा के लिए नहीं मांग रहे, थोड़े दिन की बात है, दे दो। एक अर्थ तो यही है कि तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निपसंदेह नाश कहाँ पावा। लेकिन हमारे जो मिथिला के संत हैं, जनकपुरी के संत हैं, वो इसका बड़ा अद्भुत अर्थ करते हैं। बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निपसंदेह नाश कहाँ पावा। बोले इसका अर्थ आप जानते हो क्या है? बोले क्या है? तो मिथिला के संत कहते तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बहुआने की विधि समझाई। बहुविधि, बहुआने की विधि समझाई कि दशरथ जी आपको पता नहीं, बाबा जी बहुत कमाल के हैं, राम जी को ले जाएंगे और मालूम है जब राम जी लौटेंगे तो बहू लेके लौटेंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निपसंदेह नाश कहाँ पावा। बहू लेके लौटेंगे। तब तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न हो गए। गुरुजी फिर अकेले राम लक्ष्मण क्यों, तब तो भरत शत्रुघ्न को भी भेज दो अगर ब्याह होता हो तो। बोले भेजो तो दो को ही, पर चिंता मत करो, ब्याह चारों का एक संग होगा और चारों दुल्हा बनेंगे, चार बड़ी प्यारी प्यारी दुल्हन आएंगी और तुम्हारा घर आनंद से भर जाएगा। पर धीरज धरो, ब्याह आज नहीं होगा, ब्याह कल होगा। तो आज कथा को कर रहे हैं विश्राम। यहीं पे भगवान को विश्वामित्र जी लेके चल पड़े। और देखो अयोध्या से बक्सर बहुत दूर है, तो कल तक ही पहुंचेंगे बक्सर में। और फिर भगवान मार्ग में ताड़का का उद्धार करेंगे, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करेंगे, कैसे अहिल्या जी को सदगति प्रदान करेंगे और कैसे फिर भगवान सीताराम का विवाह महोत्सव होगा। तो कल कथा में भगवान सीताराम के विवाह महोत्सव को मनाएंगे। श्री राधेश्याम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री गौरदास जी महाराज श्री के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। यहाँ श्री वृंदावन धाम की पावन भूमि में विराजमान सभी श्रोता भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे इस दिव्य श्री राम कथा का श्रवण पान कर रहे सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। प्रभु की अकारण करुणा के फलस्वरूप हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मंगलमय लीला कथाओं को श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस दिव्य राम कथा के साथ एक बहुत सुंदर उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। श्री वृंदावन धाम में श्री बाके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के पास श्री बाके बिहारी रोड पर श्री गौर कृपा धाम आश्रम के 7 की भूमि को क्रय करके एक विशाल सत्संग भवन एवं कमरों का निर्माण कार्य होना है। तो जो भक्तजन सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, आप भी इस पुनीत कार्य में भूमि के दान हेतु, कमरों के निर्माण हेतु एवं विशाल सत्संग भवन के निर्माणार्थ सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो पूज्य महाराज श्री की संस्था श्री निताई गौर हरि संकीर्तन मंडल ट्रस्ट रजिस्टर्ड गाजियाबाद के पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए सहयोग पर आयकर की धारा 80G के अंतर्गत छूट का प्रावधान भी रहेगा। आगामी 18 जून से 24 जून तक सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा का आयोजन महातीर्थ श्री शुकताल में मुजफ्फरनगर के निकट होने जा रहा है, जिसमें हम श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा के साथ श्रीमद् भागवत जी की मूल पोथी रखवाने की व्यवस्था भी की गई है। तो जो भक्तजन 18 जून से 24 जून तक श्री शुकताल में रहकर इस दिव्य कथा का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं एवं श्रीमद् भागवत जी की पोथी रखवाना चाहते हैं, वे संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और उसके पश्चात हरियाली तीज के
पावन अवसर पर श्रावण मास में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक 5 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल कथा एवं झूलन महोत्सव का आयोजन पूज्य महाराज श्री के आश्रम श्री गौर कृपा धाम श्री वृंदावन धाम में होने जा रहा है। तो जो भक्तजन 31 जुलाई से 4 अगस्त तक इस 5 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा के साथ श्री राधा माधव का झूलन महोत्सव का आनंद श्री वृंदावन धाम में रहकर प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की विहार भूमि श्री अयोध्या धाम में 5 सितंबर से 13 सितंबर तक 9 दिवसीय श्री वाल्मीकि रामायण का आयोजन भी होने जा रहा है, जिसमें हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का आनंद प्राप्त करेंगे और साथ में श्री अयोध्या धाम के दर्शनों का भी एवं वहाँ की महिमा श्रवण करने का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। अगर आप 5 सितंबर से 13 सितंबर तक इस 9 दिवसीय श्री वाल्मीकि रामायण की कथा के साथ श्री अयोध्या धाम के दर्शन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पूज्य महाराज श्री की संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और उसके पश्चात पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में प्रतिवर्ष एक तीर्थ यात्रा जाती है। तो इस बार भी 14 नवंबर से 24 नवंबर तक 11 दिवसीय दिव्य सत्संग एवं संकीर्तनमयी श्री ब्रज 84 कोस की यात्रा भी पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में श्री गौर कृपा धाम श्री वृंदावन धाम से जा रही है, जिसमें हम ब्रज 84 कोस के समस्त स्थलियों का दर्शन एवं वहाँ की महिमा का पूज्य महाराज श्री से श्रवण पान करेंगे। तो जो भक्तजन 14 नवंबर से 24 नवंबर तक इस 11 दिवसीय श्री ब्रज 84 कोस का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री द्वारा की गई श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री चैतन्य